कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा, अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वजीर आजम रही है वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। शख्स, उसका नाम आसिफ मर्चेंट है, उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के अंदर सियासी लोगों को टारगेट करना चाह रहा था। उसने को $5,000 के करीब कोई रिश्वत भी वहां पे किसी को दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता वो निकल रहा था कि इंडियन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और अक्सर पाकिस्तान इन चीज़ों में सामने आता है और पाकिस्तानी लोग मुलव्वस पाए गए हैं। 9 मई का वाकया सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, वट जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीरी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं। तो अवाम कश्मीर, तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए शुएब भाई। शेख हसीना वाजिद, उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब वन पार्टी स्टेट बना के रखा था बांग्लादेश में। एक ही पार्टी है, एक उसी की गवर्नमेंट, वो इलेक्शन लड़ रही है। ये तो गलत, मतलब जो आप ही बताइएगा और आप ही बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टियां थी ना उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है। जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और मजहब अलग चीज है। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बीच में जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने लोगों को अपनी औलाद समझती है। इंडिया में अपने लोग भाई थोड़ा सा इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज में अगर हम कहते हैं उधर बहुत भाई झंडा फ्री मिलता है उधर। 15 अगस्त के ऊपर आप पूछ लीजिएगा, आपकी इंडियन ऑडियंस है ना, ये आपको जानते हैं, नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। 15 अगस्त में पूरे नॉन वर्केबल लेबर की वजह से मशहूर है। अब सऊदी अरेबिया, दुबई आपसे माफिया मांगता फिर रहा है कि खुदा का नाम है, इनको कुछ पढ़ा के भेजा करो। यहाँ पे 50% से ज्यादा जेलों में देखें तो पाकिस्तानी पड़े दुबई में। सऊदी अरेबिया आप उम्रों और हज के हवाले से अपने जितने भिखारी हैं वो भेज रहे हैं। और मैं चीमा साहब खुद जाता हूं, शर्मिंदा होता हूं। हरम शरीफ से निकले तो हर गेट के सामने 15-15, 20-20 खड़े हैं, मांग रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर भी मांग रहे हैं, बाहर भी मांग रहे हैं। तो दुनिया बाप से माफिया मांगती फिर रही है। आप पता नहीं किस जगह फिर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। डेली बेस पे खबरें आ रही हैं कि आपका सेटअप वाइंड अप हो रहा है, 2 महीने में गवर्नमेंट खत्म होगी, 3 महीने में, सारा दिन डेली बेस पे डिस्कस किया जा रहा है, घंटे गिने जा रहे हैं। और फिर हरकत देखी जाए, वो एफबीआर के बंदे ने, टवाना साहब ने जो रिजाइन किया है, उसकी स्टोरी हर बंदे को पता होनी चाहिए कि क्या है। जजों के रोज लतीफे जो सारा दिन निकलते हैं, जरा सुनने देखें जरा। आर यू अ गवर्नेबल और लिवेबल पीपल? You have gone bankrupt several times morally, financially तो आप 23 दफा हुए हैं। डेली बेसिस पे मॉरल्स आपके बैंकरप्ट हो रहे हैं चीमा साहब, डेली बेसिस। वो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब मैकेंजी वालों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे, उसके एहतजाज में आपके एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टवाना साहब ने रिजाइन दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मैकेंजी को अकोमोडेट करना चाहते थे। उसको ठेका था कि वो आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो करे। पता नहीं आईएमएफ वाले पर जिंदा है, मर गए, किधर गए, वो नहीं देखते सारी चीजें कि क्या हो रहा है। मेरे खून पसीना वहां जा रहा है, मेरा ब्लड एंड स्वेट। यहां मेरे गर्दन के ऊपर पांव रख के मुझसे टैक्स लिया जाता है अमेरिका में। और दिया कहां जा रहा है? यूक्रेन को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को और दुबई में। बल्कि सबसे बड़ी बात है, कल जो मेरे साथ सऊदी ट्रेवल कर रहा था जहाज में, खुदा की कसम उसने कुछ 10 दफा मुझे बताया कि वॉच योर पाकिस्तानीज, यू आर वेरी करप्ट पीपल।
I see them in Middle East bringing all the corrupt money from Pakistan. लेकिन देख नजर नहीं आ रहा किसी को, तो ना काजी फैज ईसा को नजर आ रहा है, तो ना हाफिज साहब को नजर आ रहा है। पता नहीं क्या, हर कॉल टेप हो रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी ISI ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है। मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए, जहां पे एक बंदा जेल के अंदर से बैठ के 127 आर्टिकल लिखवाए, 127 आर्टिकल। वो ISI इस मेडल को अपने सीने पे सजाने की अहलियत रखती है वो, कि वो ढाका में कुछ कर सकेंगे, जब अपने इस्लामाबाद में रोज अडियाला जेल के सामने जनाजा निकलता उस डेट का डेली बेस पे। हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाना जिस तरह आप राह पे लगाते हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन यू डोंट डिजर्व दैट मेडल। लोग कह रहे हैं कि आपने 1971-72 का बदला लिया, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है द वे यू आर रनिंग द स्टेट, द वे 127 आर्टिकल लिखे गए हैं चीमा साहब, the way the daily basis that person is तरक्की करने वाली, क्योंकि मैं खुद 3 मरतबा विजिट कर आया हूँ, वहाँ पे देख कर आया हूँ, तो वो तरक्की तो करेंगे, लेकिन अब जा रहे बीच में जो ये गैप आएगा, इसके लिए दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। देखिए वो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए, उसके बावजूद उनके मुल्क के मौशी हालात हमसे ज़्यादा बेहतर थे। पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज उठ के जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, तो उनका टका पाकिस्तान रुपए से ज़्यादा वैल्यू रखता था। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल से है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो टेक्सटाइल में काम करते हैं, तो हम पाकिस्तान को भी देखते हैं और बांग्लादेश भी हमारी मार्केट है, तो हम ग्रेजुअली हमारे विजिट्स होते हैं, तो वो हमसे टेक्सटाइल में बहुत आगे जा रहे हैं और उनका फ्यूचर मुझे लगता है कि ब्राइट है और वो बहुत अच्छा अपनी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। ये बीच का जो एक थोड़ा सा गैप आएगा, उसको अगर इन्होंने मैनेज कर लिया तो फिर आगे उनके लिए है, लेकिन बहरहाल ये कंडेमनेबल है जो उन्होंने किया, ये नहीं होना चाहिए। इस इंसिडेंट को देखने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ को बांग्लादेश की यूथ से कुछ सीखने की जरूरत है? कल तक जो कहा जा रहा था, मेरे ख्याल में हमारे लोग इतने अवेयरनेस तो रखते हैं कि कोई इस हद तक तो कोई भी नहीं जा सकता, वरना जैसे हालात पाकिस्तान में गुजरे हैं तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो चुका होता, जैसे वेनेजुएला में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ। इसके वर्स्ट कंडीशंस भी पाकिस्तान में गुजरी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी यूथ जो है वो कोई इतनी कंफ्यूज यूथ है कि वो इतना बड़ा स्टेप, इतने बोल्ड स्टेप्स लेंगे। वो अपने दायरे में, अपने एक पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए एहतजाज ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इतना आगे मुझे नहीं लगता जाना चाहिए उनको, और जाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। मैम शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है वहाँ की अवाम ने। जिस तरह वो इस्तीफा देकर भारत रवाना होगी और उनके जाते जिस तरह से उनके घर में लूट मार की गई, जिसके हाथ में जो आया वो लोग लूट के ले गए। इसके बाद अफसोसनाक मनाजिर ये देखने को मिले कि वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट जो हैं वो भी लूट ली, और वहाँ की जो यूथ थी, इंतहा पसंद लोग थे, वो उनकी ब्रा को आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह हवा में लहरा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मसला था कि वो अवाम का गुस्सा था जो पिछले 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ में लाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ाते अमल है, बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली। हसीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है। अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अब आप देखो कि जो 9 मई को हुआ वाक़या जो हुआ था, उसमें क्या क्या नहीं हो रहा था। कोई मोर दबा के जा रहा था, कोई फ्रिज से सालन निकाल के जा रहा था। लेकिन ये है कि लोग ये नहीं देखते कि वो क्या लेके जा रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त वो अपना जो रिएक्शन है वो जाहिर करते हैं, वो उसमें ये सब कुछ होता ही है। लेकिन मैम एक इस्लामी मुआशरा होने के नाते हमें तो हमेशा खातून की इज्जत करना सिखाया गया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें हमने नहीं देखा कि इस तरह की बेहुदा हरकतें या ऐसे अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले। सॉरी टू से इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ बात है, लेकिन 9 मई के जो वाक़यात थे उससे पहले आपने PTI के जो देखे हैं, जलसे देखे हैं, कहीं भी कोई बदतमीज़ी नहीं हुई किसी भी ख़वातीन के साथ। बल्कि पहली दफ़ा ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जलसों में गई। उससे पहले कोई ऐसा हालात नहीं होते थे और उन लोगों ने रिस्पेक्ट की। जहाँ पे हालांकि वो अब देखा जाए तो बांग्लादेशी हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और उनकी जो है हुकूमत भी तरक्की कर रही है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा था उसका इजहार तो करना है। हर जगह पढ़े लिखे लोग नहीं होते, हर जगह वेल मैनर्ड लोग नहीं होते। वेल मैनर्ड लूट मार करने नहीं जाएंगे, लूट मार करने वही जाएंगे। जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ उस वक्त क्या था? उस वक्त भी तो यही कुछ हो रहा था। लोगों के घर, लोगों की दुकानें लूटी जा रही थी, हालांकि उनका क्या कसूर था, उन्होंने मारा था उसको। ये लोगों का रद्द अमल है।
किसी की है। अब अभी इनको मौका दें, कहीं जी हुकूमत उठ गई, आप देखें एक दुकान नहीं बचेगी, एक बंदा नहीं बचेगा। ये हमारे अंदर जो लावा पक रहा है ना, अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। जब इसका रद्द-ए-अमल आएगा शायद वो इससे भी बुरा होगा। मैम, हमने देखा है सोशल मीडिया पे किस तरह वहाँ की यूथ उनके बेडों पे जाकर सो रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई जो है बत्तखें लेकर भाग रहा है, कोई उनकी मुर्गियाँ लेकर भाग रहा है, कोई मिठाइयों के डब्बे चोरी कर